मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। ताई प्लीज रोना बंद करो, मैं आ गया हूँ ना, तो अब रोना काहे का? म्यूजिक। ये लड़की मुझे मरवा के रहेगी। एक तो जैसे तैसे करके जंकुक को यहाँ लाए थे और ये पूरे किराए पे पानी फिरना चाहती है। बोलो क्यों गए थे मुझे छोड़ के? हाँ क्यों गए थे? किसी और लड़की के साथ चक्कर है क्या? हाँ बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे और तुम अब 1 साल बाद आ रहे हो। क्या क्या तुम 1 साल किसी और लड़की के साथ थे? हाँ अगर किसी और लड़की के साथ रहे होंगे ना तो मैं उस लड़की को मार डालूंगी और तुम्हें भी। शांत हो जाओ माय लव, मेरा बाहर किसी के साथ भी अफेयर नहीं है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बाहर किसी काम के लिए गया था और मैं 1 साल से वहीं पे फंसा हुआ था। मैं आना चाहता था पर आ नहीं पाया। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे टच मत करो। एक तो पहले मेरे गाल पे चाटा दिया और अब मार रही है। ये लड़की है या फिर कुछ और? हाँ ये इतना ज्यादा कैसे मार सकती है? इतनी बीमार है फिर भी इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? शुगा हाँ मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम थोड़ी मार खाते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी ताई तो मुझे टच नहीं करने दे रही है। मैं जा रहा हूँ फिर से। नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? अब मैं माफी मांगती हूँ। मैं अब तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी। आई एम सॉरी कुकी। तो तुम नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के? हाँ तुम नहीं जाओगे ना? मैं तो मजाक कर रहा था ताई। मैं अब तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो तुम प्लीज शांत हो जाओ। ओके मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास हमेशा के लिए। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ ताई कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जंकुक का सर एकदम से दुखने लगता है क्योंकि जंकुक को ऐसा लगता है, मतलब ऐसे ब्लैंक दिमाग में कुछ वॉइसेस आ रही होती हैं जो कि ये जो डायलॉग है वही सेम होता है। सो जंकुक को ऐसा लगता है कि ये बात उसने पहले भी कहीं बोली है। माइंड में यही सब चलता है। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सर, और मैं ताई को हंसते हुए देख के इतना ज्यादा सुकून क्यों मिल रहा है मुझे? और जब इसको रोते हुए देखा था तब मेरी आंखों से क्यों आंसू आ रहे थे? अंकल आंटी, ताई को इंजेक्शन लगाना तो जरूरी है और अगर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो फिर ताई ठीक कैसे होगी? और आप लोग ताई को घर ले जा सकते हो। मैं हर 2 दिन में ताई का चेकअप कर लूँगा घर आके। सो टेंशन फ्री होके आप ले जा सकते हो। ताई अब ठीक लग रही है मुझे क्योंकि वो अब हंसने लगी है। ताई बच्चा चलो अब इंजेक्शन लगवाने का टाइम हो गया है, तो तुम अब इंजेक्शन लगवा लो और तुम फिर आराम से सोओगी ना और उठोगी ना तब हम घर पे होंगे। नहीं अगर कुकी चला गया तो नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। अगर मेरी आँख लग गई और जब मैं उठी तो ये मेरे पास नहीं हुआ तो नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा दर्द भी देता है। कुकी इनसे बोलो ना कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे दर्द होता है। मैं ये नहीं लगाऊंगी। इंजेक्शन लगवाना रहने दो। अगर ये नहीं चाहती तो फिर क्यों लगा रहे हो? इसको दर्द होता है तो ये इंजेक्शन छोड़ दो। और क्या ये इंजेक्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ
जंगकुक, ये इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम टू टाइम इसको इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर ताई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये तुम्हें देख के थोड़ी इम्प्रूव हुई है और अगर आगे ही ऐसा ही होता रहा तो ये इंजेक्शन का कोई काम नहीं रहेगा। बट अभी थोड़े दिन के लिए तो ये इंजेक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताई की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो इसके लिए इंजेक्शन ज़रूरी है। जंगकुक अलग होके ये सब बातें कर रहा था तो ताई को ये बातें सुनाई नहीं देती हैं। बेबी, क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तो तुम मुझ पे भरोसा करके ये इंजेक्शन लगवा सकती हो क्या? पर कुकी, हाँ कि ना? हाँ, मैं लगवाऊंगी। तो ठीक है, फिर जब तुम आँख खोलोगी ना तब मुझे ही पाओगी। मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं आँख खोलूँ तो तुम मेरे सामने ही रहोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने ही रहूँगा और तुम्हें हक करके सोऊंगा। क्या सच में? हाँ, सच में। तो चलो ठीक है, आप इंजेक्शन लगाओ। तो तुम मेरे पास ही रहोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। इंजेक्शन है जो मैं लगवा सकता हूँ? हाँ, बहुत सारे इंजेक्शन हैं। आप कहें तो आपको लगा दे? हाँ, लगा दीजिए। कुकी, तुम क्यों लगा रहे हो इंजेक्शन? ऐसे ही, ताकि तुम्हारे मन से डर गायब हो जाए। इंजेक्शन से डर नहीं लगता और ना ही दर्द होता है। देखो, अब मैं लगाऊंगा ना तो तुम्हें पता चलेगा। पर कुकी, बहुत दर्द होता है, तुम मत लगवाओ। ताई, कुछ नहीं होगा। मेरा हाथ पकड़ो कुकी, तुम्हें दर्द नहीं होगा। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे। देखा ना, मैंने कहा था ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। जंगकुक बोलता है कि इसको कुछ याद नहीं है, ये जानता नहीं है, तो फिर इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तुम्हें क्यों मिचमिची छूट रही है? हाँ शुगा, कहेंगे हमें इतना ज़्यादा रोमांटिक माहौल देखने को मिल रहा है तो देखने दो ना। हाय, कितना ज़्यादा रोमांटिक है यार ये जंगकुक। गंदी औरत अपने पति के होते हुए पराये मर्द की तारीफ कर रही है, शर्म नहीं आती? देखो, मुझे भी दर्द नहीं हुआ तो अब तुम भी लगवाओ, तुम्हें भी दर्द नहीं होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे दर्द नहीं होगा। मुझे देखना दर्द नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे पास हो ना, इसीलिए। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, ताई का जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो वो एक मतलब लिटिल बेबी जो होता है उसके जैसी, मतलब थोड़े थोड़े हो गई है, थोड़ी थोड़ी हो गई है, पूरी नहीं, लिटिल स्पेस में पूरी नहीं गई है, बस मान लो 50%। ओके, सो आप लोगों को आई होप कि कंफ्यूजन अरे कंफ्यूज ना हो आप लोग। मेरी तुतलाने की आदत। सुनो, आराम से लगाना इंजेक्शन। अगर थोड़ा सा भी इसको दर्द हुआ तो फिर देख लेना। मैं इसको दर्द क्यों दूंगा? ये तो मेरी फ्रेंड है, मैं आराम से लगाऊंगा, डोंट वरी। हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं हूँ बेबी, डरो मत। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा
नहीं तो ऐसी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। क्योंकि मुझे छोड़ के मत जाना, मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ना, प्लीज। क्या है तुमने मेरी ताई के साथ? हाँ, तुम्हारा नाम जेहो पे ना, तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। अगर ताई को कुछ भी हुआ ना तो तुम जान से जाओगे। म्यूजिक भाई, आप तो बोल रहे थे कि इसको कुछ कुछ याद नहीं है, तो फिर ये ताई को मेरी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता, मैं मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं खुद सदमे में हूँ ये देख के। ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? मिस्टर जंगकुक, प्लीज आप शांत हो जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन ताई के लिए सेफ है और ताई को कुछ नहीं हुआ है। ताई बस सोई है और ताई को 6 घंटे में होश आ जाएगा, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो आपसे ये इंजेक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पहले नहीं पता था, वरना मैं ये इंजेक्शन लगवाता ही नहीं। पर जंगकुक, ये इंजेक्शन ताई के लिए जरूरी है। अगर ताई अच्छी तरह से नींद नहीं लेगी तो उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। वो नींद क्यों नहीं लेगी? वो जरूर लेगी। और 6 घंटे सोती है ना इंजेक्शन से, मैं उसे 12 घंटे अपने क्या अपने आप क्या बोलना चाहते हैं मिस्टर जियोन जंगकुक? वो अपनी बाहों में सुलाओगे, राइट? हाँ, सही बोला आपने, यही बोलना चाहता था मैं। क्या? मेरा मतलब ये नहीं था। वो मैं अरे चिल यार, सब मजे ले रहे हैं तुम्हारे, और आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा मतलब है कि आप ताई को कैसे भी सुला सकते हो, क्योंकि आपका ताई पे हक है और ताई ने आपको हक दिया है, सो इसमें हम आपको रोक नहीं सकते। जिनू बेबी, चलो हम घर चलते हैं, सारी तैयारी करते हैं, ताई आने वाली है, जंगकुक भी आएगा, सो चलो अब घर चलते हैं। और शुगा, तुम पेपर्स रेडी करवाओ ताई की छुट्टी के लिए, सो हम चलते हैं, तब तक तुम ताई को लेके आना, ठीक है? ओके डैड, आप लोग जाइए। थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम ताई के लिए आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती, एक साल हो गया है हमारी ताई हॉस्पिटल में है और घर नहीं गई। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमारी ये उम्मीद जाग गई फिर से, और 1 साल बाद हमारी ताई घर वापस जा रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए आंटी, मेरा फर्ज है ये। तुम्हारा फर्ज? पर तुम्हारा फर्ज कैसे? मुझे नहीं पता। शुगा बिल्ली, बस कर उसे परेशान करना, समझ गया ना? तुम्हें पता नहीं है क्या, उसकी याददाश्त चली गई है, और फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। उसके दिल में प्यार अभी भी जिंदा है, सो वो ताई की फिक्र कर रहा है, और तुम उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो। तुम्हारा थोबड़ा तोड़ के तुम्हारे हाथ में ना दे देना तो मेरा नाम जिमिना नहीं। आगे से ऐसा मजाक मत करना उसके साथ। अब देखो जिमिन, तुम मुझे क्यों डांट रही हो यार? ऐसे खूब से मिले जाके ऐसा नहीं करना चाहिए डार्लिंग। तो क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? जंगकुक, जब तक शुगा पेपर्स रेडी करवा रहा है, तब तक मैं तुम्हें ताई के बारे में सब कुछ बता देती हूँ, ताकि तुम्हें ताई को समझने में आसानी हो और ताई से बात करने में आसानी हो। तो चलो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। ओके, वैसे भी मैं पूछने ही वाला था सब कुछ।
ओह बेबी बियर तुम उठ गई, चलो अब हम खाना खाते हैं। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। तो तुम्हें अभी भूख नहीं लग रही? नहीं, मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो? मुझे किस्से चाहिए। क्या? म्यूजिक। हेलो माय पर्पल फैमिली प्लस माफिया गैंग, मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, मजाक से हट के एकदम सीरियस होके सुनना, ओके? सो आप लोगों को पता होगा कि मामा अवार्ड्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है बीटीएस के लिए, हम आर्मीज़ के लिए। तो क्या हम आर्मीज़ बीटीएस के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? हम वोट नहीं कर सकते क्या मामा अवार्ड्स के लिए? सो सिंपली मैं पोस्ट करूँगी आज ही, डेट मतलब शुरू होगी, सेकेंड राउंड शुरू होगा। फर्स्ट राउंड में हम हार चुके थे, तो आर्मीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं। मैंने पोस्ट भी डाला था, बट कुछ लोगों ने वोट नहीं किया, तो कुछ लोगों ने किया। सो मैं पोस्ट डालूँगी, आज से ही शुरू होगी मामा वोटिंग। तो प्लीज़ पोस्ट चेक कर लेना, और मैं जो लिंक दूँगी उस पर क्लिक करना। एंड अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना, ओके? सो प्लीज़ वोट ज़रूर करना। एंड स्ट्रीमिंग भी करते रहो बीटीएस के सॉन्ग्स की, स्पॉटिफाई पे या फिर यूट्यूब पे। और भी सारे ऐप्स हैं, बट मैं यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे ही ज़्यादा स्ट्रीमिंग करती हूँ। और ऐप्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं पता कर पाई, और पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। सो मेरे मोबाइल में बस स्पॉटिफाई है, व्यूवर्स ऐप है, नेट प्लस है, और भी वोटिंग के ऐप्स हैं 2-3। सो मेरा स्टोरेज जो है वीडियोस की वजह से फुल रहता है, सो मैं ज़्यादा ऐप्स भी डाउनलोड नहीं कर पाती। बट आप भी यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे स्ट्रीमिंग कर सकते हो, और नेट प्लस डाउनलोड कर लेना, जो कि वोटिंग के लिए ज़्यादातर काम में आता है। तो ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय सारंगे, लव यू सो मच। एंड मैं पोस्ट पे लिंक शेयर कर दूँगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना। मैं इंस्टा के एक चैनल का आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पे सारे डिटेल्स मिलते हैं। मैं यहीं पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी उस चैनल के बारे में, सो आप वहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। एंड बाकी मैं नेट प्लस की वोटिंग की लिंक दे दूँगी, सो आप जाके कर लेना। मैं तो भाई नेट प्लस डाउनलोड करके अनइंस्टॉल करके फिर से वोट करती हूँ अलग अलग जीमेल से। तो अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो आप कर सकते हो। मेरे पास 3-4 जीमेल है, क्योंकि यूट्यूब है मेरे तो ऑलरेडी, और 2 जीमेल मेरे मॉम डैड की हैं। सो मैं 4 जीमेल से आराम से वोटिंग करती हूँ। पहले ऐप इंस्टॉल करती हूँ नेट प्लस, फिर वोटिंग करती हूँ, फिर अनइंस्टॉल करती हूँ, फिर दूसरी जीमेल से लॉगिन करती हूँ, फिर वोट करती हूँ। ऐसे ही काम चलता रहता है मेरा, तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर नहीं तो एक ही जीमेल से काम चला लो।